नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि 1940 के दशक के अंत में भारत और चीन दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी? दोनों ही देश गरीबी, भुखमरी और औपनिवेशिक विरासत से जूझ रहे थे। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत से करीब 5 गुना बड़ी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही समय पर रेस शुरू करने वाले इन दो पड़ोसियों में से एक रॉकेट की रफ्तार से आगे निकल गया? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे कि कैसे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया और भारत इस दौड़ में कहां पीछे रह गया। कहानी शुरू होती है दोनों देशों के सुधारों के फैसलों से। चीन ने हमसे काफी पहले यानी 1978 में ही अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में बड़े बदलाव किए। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और विदेशी कंपनियों को लाल कालीन बिछाकर न्योता दिया। भारत में यही बड़े बदलाव करीब 13 साल बाद 1991 में आए। चीन ने इस शुरुआती बढ़त का पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते वो खिलौनों से लेकर स्मार्टफोन तक पूरी दुनिया को सामान सप्लाई करने लगा। एक बड़ा फर्क बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसले लेने की गति में भी रहा। चीन की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि वहां बड़े प्रोजेक्ट्स पर फैसले रातों रात लिए जाते हैं और सड़कें, पोर्ट्स या हाई स्पीड ट्रेनें रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। इसके उलट भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और कोर्ट कचहरी की वजह से प्रोजेक्ट्स में देरी होना आम बात है। हालांकि लोकतंत्र हमारी ताकत है, लेकिन आर्थिक नजरिए से कई बार ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चीन ने अपनी लेबर फोर्स को स्किल्ड बनाने और महिलाओं को काम के अवसरों से जोड़ने में भी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा निवेश किया, जिसका नतीजा आज उनकी जीडीपी में साफ दिखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी बहुत तेजी पकड़ी है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो हम चीन को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब दुनिया की कई बड़ी कंपनियां China+1 की नीति अपना रही हैं और भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रही हैं। आने वाले दशक बहुत रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि भारत अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है उस फासले को कम करने के लिए। अगर आपको यह आर्थिक तुलना और इसके पीछे के कारण समझ आए हों तो इस वीडियो को